कौन से म्यूचुअल फंड सही हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या हो सकता है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो क्या ऐसे समय पे सिप को रोक दे। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मानो ऐसा है, कहते हैं म्यूचुअल फंड्स सही है, लेकिन इनमें से कौन से म्यूचुअल फंड सही हो सकते हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या हो सकता है। जैसे सिस्टमैटिकली आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड के माध्यम से शुरुआत कर दी और आपने जैसी शुरुआत कर दी मार्केट में गिरावट आ गई, तो क्या ऐसे समय पे सिप को रोक दे। ऐसे समय पे सोच विचार कैसे करें। अगर जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को स्टार्ट टू एंड ध्यान से देखना, लेकिन उसके पहले डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज, कमोडिटीज, करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। इस वीडियो को एज एन इंफॉर्मेशन पर्पज ही अपलोड कर रहे हैं। शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के माध्यम से जैसे आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत की और उसके बाद मार्केट में गिरावट आ गई, अब ऐसे समय पे सोच विचार कैसे करें। डेटा एनालिसिस करते तो यह समझ में आता है, अगर मार्केट को हम समय देते हैं तो मार्केट में बेटर रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। 2008 में मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद मार्केट को रिकवर करने के लिए और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए समय लगा था। लेकिन ऐसे समय पे भी जिन इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड के माध्यम से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू रखा, उनको बेटर रिटर्न मिल पाए। जितना ज्यादा समय देते हैं उतनी ज्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। वैसे मार्केट में गिरावट के दौर में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू रखते हैं तो बेटर रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी क्यों होती है। इसका रीजन है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को आसान भाषा में समझते हैं। मान लो एक यूनिट की कीमत 10 रुपए है, यहां पे आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए तो कुल मिला के आपको 50 यूनिट मिले। अब अगले महीने तक दाम 50% गिर गए, एक यूनिट की कीमत 5 रुपए हो गई, लेकिन यहां पे आपने 500 रुपए फिर से इन्वेस्ट किए क्योंकि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब यहां पे आपको 100 यूनिट्स मिले, इसके कारण आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो गई। अब इसके आगे अगर रिकवरी आती है और दाम एवरेज कॉस्ट के ऊपर चल जाते हैं तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये पावर है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की, ये पावर है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मानो ऐसा है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो कहना है मैं रुकेगा नहीं। जब आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं हो सकता है मार्केट में बड़ी गिरावट आए, हो सकता है मार्केट आगे चल के लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन के दौर में चला जाए, यह रिस्क तो रहेगी। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, अर्निंग और एसेट प्राइस के मुकाबले वैल्यूएशन का स्तर क्या है, अब तक कंपनी ने कितनी ग्रोथ की है और आगे चल के ग्रोथ की कितनी गुंजाइश है, इसको ध्यान में रखते हुए शेयर प्राइस की मूवमेंट्स होना जस्टिफाइड है। वैसे आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं उम्मीद पे तो सारी दुनिया कायम है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सही है, अब इसे एग्जीक्यूट करने का सही तरीका क्या हो सकता है, आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं दो दोस्त है, अमर और प्रेम, दोनों लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से हर महीने सिप के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने डिसाइडेड लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। अब कैलकुलेशन से यह समझ में आ रहा है आज कितना हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितनी हर महीने इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है उतनी इन्वेस्टमेंट अमर आज के तारीख में कर सकता है, लेकिन प्रेम के लिए उतनी रकम हर महीने इन्वेस्टमेंट करना आज के तारीख में मुश्किल है। अब प्रेम लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस प्रकार से इन्वेस्ट करे। आने वाले समय में दोनों की इनकम बढ़ सकती है, तो अमर भी किस प्रकार से इन्वेस्ट करे जिसके कारण जितना डिसाइडेड गोल है उससे ज्यादा रकम मिलने की संभावना हो। इसका सॉल्यूशन है स्टेप अप सिप। कैलकुलेशंस के माध्यम से इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आने वाले समय में इनकम बढ़ सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए स्टेप अप सिप अप्रोच से एनालिसिस करते हुए अगर प्रेम पहले साल जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें अगर अगले साल 10% की बढ़ोतरी करता है और इसी प्रकार से 25 साल तक इन्वेस्ट करता है तो कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को
हासिल कर सकता है। स्टेप अप सिप अप्रोच से प्रेम अगर पहले साल हर महीने 7,610 रुपीज इन्वेस्ट करता है, अगले साल इन्वेस्टमेंट में 10% की बढ़त करता है, मतलब अगले साल हर महीने 8,371 रुपीज इन्वेस्ट करता है, और इसी प्रकार से हर साल इन्वेस्टमेंट में 10% बढ़त करते हुए 25 साल तक स्टेप अप सिप अप्रोच से अगर इन्वेस्ट करता है तो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये पावर है स्टेप अप सिप अप्रोच की। अमर अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करते हुए इन्वेस्ट करता है तो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अमर भी अगर बढ़ने वाली इनकम को ध्यान में रखते हुए स्टेप अप सिप अप्रोच से इन्वेस्ट करता है तो जितना डिसाइडेड लक्ष्य है उससे ज्यादा रकम प्राप्त कर सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टिंग जर्नी के अंतिम चरण में अगर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है या तो मार्केट लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन के दौर में चला जाता है तो ये रिस्क तो रहेगी। तो इस रिस्क को एनालाइज करते हुए ऐसे समय पे क्या करें? ऐसे समय पे अगर हम अपनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग जर्नी को और कुछ समय के लिए कंटिन्यू करते हैं तो अपने डिसाइडेड लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना होती है। तो इस रिस्क को एनालाइज करते हुए रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। कौन से म्यूचुअल फंड सही म्यूचुअल फंड हो सकते हैं? पहला है इंडेक्स फंड, दूसरा है इंडेक्स फंड, तीसरा है इंडेक्स फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगर रेगुलर अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आप लीडिंग ब्रोकर के माध्यम से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज एन इंफॉर्मेशन पर्पज, कैलकुलेटर्स के माध्यम से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कितना इन्वेस्ट करते हैं तो कितना हो सकता है, तो जस्ट डाउनलोड आर्या मनी ऐप, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी स्टेप अप इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।